जमीन पर यूक्रेन के साथ युद्ध कर अपनी ताकत से पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने वाले व्लादिमीर पुतिन का प्लान इससे भी ज्यादा बड़ा और खौफनाक है। और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पुतिन ईरान के साथ मिलकर डॉलर को कमजोर करने का मास्टर प्लान बना चुके हैं, जिसके बाद माना तो ये जा रहा है कि गोला बारूद के बाद अब नई जंग आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जानी है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश युद्ध में ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, जिससे जंग में रूस को शिकस्त दी जा सके। लेकिन एक साल से भी ज्यादा वक्त से जारी युद्ध में अभी भी रूस का पलड़ा भारी है। अब पुतिन ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे अमेरिका से बिना युद्ध लड़े भी पुतिन उसे धूल चटा देंगे। रूस और ईरान के बीच हुई इस डील के बाद बाइडेन की नींद गायब हो चुकी है। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक बीते रविवार को तेहरान में एक अहम बैठक हुई, जिसमें रूस और ईरान के बीच डॉलर को कमजोर करने के मास्टर प्लान की भी चर्चा हुई। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों में डॉलर के प्रभाव को कम करने पर सहमति बनी है। इस दौरान ईरान ने विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका के वर्चस्व पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉलर को कमजोर करने की नीति पर एक्शन को जरूरी बताया। महायुद्ध शुरू होने के साथ रूस पर तमाम प्रतिबंधों की वजह से रूस की मुद्रा लगातार गिर रही है और पुतिन ने इस पर एक्शन लेते हुए पहले ही कुछ देशों के साथ लेन देन के लिए डॉलर का इस्तेमाल न करने का ऐलान किया था। इन देशों में एशिया के कुछ देशों, अफ्रीका के कुछ देशों और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ होने वाले व्यापार के लिए डॉलर की जगह चीनी युआन का इस्तेमाल करने को कहा था। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो डॉलर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में होने वाला व्यापार 70% अमेरिकी डॉलर में होता है। इसी फाइनेंशियल पावर को अमेरिका दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाने में इस्तेमाल करता है। रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद उसका रूबल भी इंडेक्स में औंधे मुंह गिरने लगा है। जिस तरह से रूस की अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ गिरावट हुई है, उससे दुनिया में एक देश की करेंसी के वर्चस्व को लेकर सवाल गहराने लगे हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल, कोयला और गैस उत्पादक देशों में से एक है। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध का असर रूस के साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों पर भी पड़ा। रूस को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है। ये वो सिस्टम है जिसके जरिए एक देश दूसरे देश के साथ अपना ट्रांजैक्शन करते हैं और इसमें अधिकतर लेन देन डॉलर में होता है। और यही वजह है कि अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम से जुड़े देशों पर हमले से मनमानी करता रहा है और 2012 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से उसे भी सिस्टम से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान को उन देशों से काफी नुकसान हुआ था।